माय गार्डन ओवरव्यू, जुलाई के मंथ का ओवरव्यू मैं आपको देता चलूँ। ये कुछ मेरे स्नेक प्लांट देखें कितने ज़बरदस्त लगे हुए हैं। एक एक मैंने शाख लगाई थी, अब फिर वो देखें कितनी कितनी उन्होंने शाखें निकाल रही है। यहाँ से शुरू करते हैं। मेरा पुदीना है इस घास के अंदर, घास काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि जुलाई का मंथ है, बारिशें हो रही हैं, तो यहाँ से शुरू हुए। ये मेरे बैंगन के पौधे जो फूलों के ऊपर भी आ रहे हैं, कलियाँ भी अपने ऊपर लगा रहे हैं। और ये देखें यहाँ पे साथ चले, मैं पूरा कैमरा घुमा के भी आपको दिखा दूंगा। ये मिर्चों के पौधे जो फूलों के ऊपर भी हैं और कुछ मिर्चें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। बाकी ये घास फूस लगा हुआ है, इसका भी मैं आपको हल बताता हूँ ये क्यों लगा हुआ है। अच्छा ये देखें, ये इस तरह ये सारी शाखें भरी हुई हैं। ये हो गया, ये फूल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। ये मेरा लेमन प्लांट है, इसको मैंने रिपोर्ट किया था, देख लें आपके सामने है, डेड नहीं हुआ, बेहतरीन तरीके से वहीं से आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा दोस्त जब पौधों को रिपोर्ट करते हैं तो वो अपने पौधों को ख़राब कर बैठते हैं, तो इससे आपने गुरेज लाजमी करना है। इसके बाद ये भी एक मिर्चों की टोकरी है, ये देखें पौधे कैसे घने हैं। ये मेरा एलोवेरा है, यहाँ पे ये बाकी सारा घास फूस है। यहाँ पे बैंगन के पौधे हैं, एक बैंगन यहाँ पे बनने वाला भी है। इस कली के अंदर से बैंगन निकलना है, अभी फूल निकल चुका था, अब इसने बैंगन बनना है। और ये बैंगन है, यहाँ पे भिंडी है मेरी, ये देख लें जी भिंडी के पौधे मेरे, भिंडियाँ लग रही हैं छोटी मोटी, काफ़ी ज़्यादा मैंने आगे तोड़ी भी हैं भिंडियाँ अपनी। अच्छा भिंडी के पौधे भी देख लें काफ़ी बड़े हैं और ऊपर भिंडियाँ भी इनके लग रही हैं, खाली पौधे नहीं बड़े हो रहे। और बाकी ये ओवरऑल ये सारा घास है, ये पूरे गार्डन में आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ये मेरी तोरी का पौधा लगा हुआ है और ये एक मेरा वो पौधा लगा हुआ है, क्या उसे कहते हैं, मुश्क बिबरी, हम इसे मुश्क बिबरी बोलते हैं, कोई इसे पता नहीं, न्याज़बो भी है इसको बोला जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी खुशबू होती है। बाकी ओवरऑल जितना भी आप देखेंगे मैंने ग्रोइंग बैग सारे रख लिए थे, ये मेरे सारे ग्रोइंग बैग हैं। कुछ ग्रोइंग बैग के अंदर मैंने पौधे लगा लिए थे, ज़्यादातर के अंदर मैंने अभी कोई पौधा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इस वजह से नहीं लगाया था क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था बारिशों का कि थोड़ी सी बारिशें थमें तो उसके बाद मैं अपनी दोबारा से गार्डनिंग शुरू करूं, जो कि विंटर और समर सीज़न की अब मिक्स सब्ज़ियां लगना शुरू हो जाती हैं जुलाई में आके। अभी आप फूल गोभी लगा सकते हैं, अगर जिन दोस्तों ने लगानी है फूल गोभी, तो फूल गोभी उसके बीज ला के लगाएंगे, वो भी इजी है। पनीरी मिल जाए तो वो भी इजी है। बाकी ये घास मैं क्यों नहीं निकाल रहा, वो इस वजह से नहीं निकाल रहा क्योंकि अगर मैंने घास अभी निकाल दिया ना, इनके अंदर कोई पौधा नहीं लगा हुआ, तो जो बारिशें बार बार हो रही हैं ना, तो ये मिट्टी फिर बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो, उससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से घास नहीं निकाल रहा, ताकि घास मिट्टी को पकड़ के रखे और जो बारिश होती है उसकी इस घास की वजह से भी जो मिट्टी है जल्दी ड्राई हो जाती है। एक फ़ायदा ये भी है, और दूसरा घास जितना बड़ा हो जाएगा इस सारे घास की मैं खाद बना लूँगा। खाद बहुत सिंपल है, मिट्टी के अंदर आप इसको दफन करके ऊपर से गमले में मिट्टी भर दें तो ये खुद ब खुद खाद नीचे बनती रहती है। तो इस वजह से मुझे कोई टेंशन नहीं। काफ़ी ज़्यादा वैसे ये घास लगा हुआ है, वो देखें ऊपर वो भी लगा हुआ है। इंशाल्लाह जैसे ये थोड़ी सी बारिशें थमती हैं ना, तो फिर हम पनीरी लगाना शुरू करते हैं। पनीरी जो लगानी है उसके लिए मिट्टी अलग रख लें ताकि बार बार वो बारिश से गीली ना हो। जब आप बीज लगा लें तो फिर उस गमले को आप ओपन एयर में रखेंगे ताकि डायरेक्ट सनलाइट उसको लगती रहे। तो ये मेरा ओवरव्यू था पूरे गार्डन का, जो मैंने अपनी छत के ऊपर किया हुआ है। घास तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, पौधे ज़रा थोड़े से कम हैं। जो पौधे हैं वो सारे फल के ऊपर आ रहे हैं, सिर्फ तोरी अभी नहीं आ रही थी, इंशाल्लाह ये तोरी भी आ जाएगी। इसको भी मैंने ये तीनों स्टेप कर दिए हैं, अब एक चूने वाला स्टेप रह गया, इंशाल्लाह वो भी इसको करूँगा तो ये भी फूलों के ऊपर आ जाएगी। वरना ये जुलाई के मंथ के में जो तोरी की बेल होती है वो ये बढ़ती रहती है, इसका एक ही काम होता है क्योंकि इससे नाइट्रोजन मिल रही होती है, इसका ये वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो ये पौधा फिर अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ ही रहता है। तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकने के लिए अदर हैंड फर्टिलाइज़र डालना पड़ती हैं ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ फ्रूटिंग ग्रोथ भी शुरू हो सके। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा तनवीर भाई को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।